उच्चतम न्यायालय ने दवा कंपनी नोवार्टिस एजी की याचिका को किया खारिज। कंपनी ने याचिका के जरिए कैंसर की दवा ग्लाइवैक का भारत में पेटेंट कराने और जेनेरिक दवाओं के उत्पादन को रोकने की थी गुजारिश। रेल यात्रा आज से महंगी हो जाएगी। रेलवे बजट में आरक्षण शुल्क तथा सुपरफास्ट शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव आज से लागू हो रहा है। यात्री किराए में बढ़ोतरी के अलावा सोमवार से माल ढुलाई में भी करीब 5.7% की हो रही है बढ़ोतरी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए आज जापान जाएंगे। इससे पहले वे निवेशकों को रिझाने के लिए हांगकांग, सिंगापुर और यूरोप की यात्रा पर जा चुके हैं। चिदम्बरम 3 दिन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान जापान के वित्त मंत्री और संस्थागत निवेशकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में रामेश्वरम द्वीप के मछुआरों की हड़ताल खत्म। ये लोग श्रीलंका की जेलों में बंद अपने साथियों को छुड़वाने के लिए 17 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। श्रीलंका में कैद तमिलनाडु के 24 मछुआरों की सुरक्षित रिहाई के लिए आवाज उठा रहे इन लोगों ने काम पर लौटने का किया फैसला। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आज नई दिल्ली पहुंची। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में छात्रों और अध्यापकों से बातचीत की। गौरतलब है कि सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में बिताया है सबसे लंबा समय। सेंसेक्स 84 अंकों की बढ़त के साथ 18,920 अंक पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 22 अंक की बढ़त के साथ 5,705 अंक पर खुला। बांग्लादेश में कुछ अज्ञात लोगों ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया के कार्यालय पर गोलियां दागी। यह घटना ढाका के गुलशन इलाके में हुई। उत्तर कोरिया की शीर्ष निर्णायक संस्था ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि परमाणु हथियार देश का जीवन है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन द्वारा सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद जारी किए गए बयान में यह टिप्पणी की गई है। नेपाल सरकार ने नेपाल में चल रहे 5 निजी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। इन स्कूलों में छात्रों को भारतीय सिलेबस पढ़ाया जाता है। यह स्कूल भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत छात्रों को पढ़ाई कराते थे। नाइजीरिया के उत्तरी प्रांत कानो में इस्लामी कट्टरपंथी संगठन बोको हराम के ठिकानों पर छापेमारी के बाद हुई गोलीबारी में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। सैनिकों के हवाले से मिली खबर में बताया गया कि कट्टरपंथी ईस्टर डे पर हमले की साजिश रच रहे थे। ब्रिटेन के एंडी मरे ने स्पेन के डेविड फेडरर को एक रोमांचक मुकाबले में मात देकर लगातार दूसरी बार मियामी ओपन का खिताब जीता। इस जीत के साथ मरे दुनिया के दूसरे नंबर खिलाड़ी बने।